बॉलीवुड की फिल्म का ये मशहूर डायलॉग है, साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। लेकिन हमने वियतनाम में एक मक्खी को, एक इंसान को लेजेंड बनाते हुए देखा। हुआ ये कि आज से एक हफ्ते पहले हम 3 दोस्त जो पाकिस्तान से थे और हमारे साथ एक मामा थे जो इंग्लैंड से आए हुए थे, हम चारों ने मिलकर प्लान बनाया कि हमको एक क्रूज पे जाना है। अब जिस क्रूज पे हम नाइट स्टे करने गए, उस क्रूज का टिकट सिर्फ उसके अंदर बैठने का 160 यूरोस था। और 160 यूरोस के बाद अगर आपको वहां पे केबिन चाहिए, कोई कमरा चाहिए, तो उसके पैसे अलग थे। तो हम 3 पाकिस्तानी थे, हम तीनों ने मिल के पैसे मिला के 80 यूरो का एक कमरा बुक किया। हमारे जो मामा थे उन्होंने बिल्कुल हमारे सामने वाला कमरा बुक किया अकेले 80 यूरो देके। अब आप बताएं, बंदा जब समंदर के पास सामने खड़े होकर नहाएगा तो साफ कैसे होगा? भाई अंकल, $80 में तो ये लूट लिया आपने, लूट लिया $80 में। $80 एक्स्ट्रा है। हाँ ये सही, हाँ फिर सही है। ऐसा तो जमीन पे कमरा नहीं मिलता। और यकीन माने जैसे ही हम उस क्रूज पे चढ़े ना, हमको लगा अब हमारी जिंदगी से सारे दुख खत्म हो गए। आलीशान क्रूज, मतलब इतना खूबसूरत, ऐसा लग रहा था कि एक 5 स्टार होटल समंदर पे तैरता हुआ जा रहा है। हम अपना कमरा देख के खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। इतना बड़ा कुशादा कमरा, हम तीनों के अलग अलग बेड, बेहतरीन समंदर के अंदर बाथ टब वाला बाथरूम, मतलब इसके अलावा जिंदगी में हमको और चाहिए क्या था। लेकिन जब हम अपना कमरा देख रहे थे तो अचानक हमको अपने मामा की चीख सुनाई दी और हम तीनों घबरा गए। हमारा कमरा मामा के कमरे के बिल्कुल सामने था, तो हमने गेट खोला और हम सीधा तीनों मामा के कमरे में गए। तो हम क्या देखते हैं कि उनके कमरे में एक मक्खी बैठी हुई है। मक्खी है, देखें, हम जैसा इंसान होता तो उस मक्खी को पकड़ के बाहर छोड़ देता, वहीं मार देता या इग्नोर करता कि यार चलो ये भी क्रूज के मजे ले लेगी। लेकिन मामा ने ऐसा नहीं किया। मामा ने हम सबको रोक दिया और उसी वक्त वहीं खड़े खड़े उन्होंने जो स्टाफ था उसको बुलाया और उसको दिखाया कि ये देखें, मेरे तकिए पे एक मक्खी बैठी है। उस वक्त तो हमको भी समझ नहीं है, हमने कहा यार मामा क्यों इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हैं कि एक छोटी सी मक्खी तो आके तकिए पे बैठ गई है, इसमें ऐसा कौन सा मसला हो गया। हम तो समझ रहे थे कि अल्लाह ना करे कोई सामने आइसबर्ग आ गया, हमारी कश्ती डूबने वाली है, कोई अंदर से बड़ा सा ऑक्टोपस निकल के आ गया। एक मक्खी, उस पे इतने मसले। मामा बीइंग मामा। खैर हम मामा को समझा बुझा के बाहर लेके आए। वहाँ डाइनिंग हॉल के अंदर हमने बैठ के खाना खाना शुरू किया। बेहतरीन तरीन खाना उन्होंने हमें डाइनिंग हॉल में सर्व किया और हम तीनों लड़के जो पाकिस्तान से आए थे, हम अपनी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। लेकिन मामा आते जाते एक एक वेटर को बोल रहे, यार मेरे रूम में मक्खी थी, मेरे रूम में मक्खी थी। और हम थोड़ी देर बाद ना इरिटेट होने लगे, यार मक्खी तो थी, क्या मसला हो गया ऐसा। खैर खाने के बाद हम लोगों का प्लान था कि हम सबको बीच समंदर में कायाकिंग करनी थी। वो जो एक छोटी सी पतली सी कश्ती में बैठ के ऐसे ऐसे करके चलाते ना, वो हमें करना था। तो हम तीनों तो बड़े एक्साइटेड थे, लेकिन मामा गायब चल रहे थे। खैर हमें मामा मिले तो पता चला कि भाई उनके कमरे का टेलीफोन नहीं चल रहा। अब मामा को वहां बीच समंदर से किसको फोन मिलाना था, लेकिन भाई वो स्टाफ को अटक गए। उन्होंने कहा मेरे कमरे का टेलीफोन क्यों नहीं चल रहा, जब मैंने इसके पैसे दिए हैं 80 यूरो पर नाइट का कमरा बुक किया है, तो मेरा फोन चलना चाहिए। हम सब कायाकिंग की तैयारी कर रहे हैं कि अब हम जाएंगे समंदर में, लेकिन हमारे मामा वहीं अटके हुए कि जब तक आप मेरे रूम को फिक्स नहीं करेंगे या मुझे रूम चेंज करके नहीं देंगे, मैं नहीं मानूंगा। खैर हमने कहा कि भाई मामा आप लड़ाई करें, हम तीनों चलते हैं कायाकिंग करने। अब आप यहाँ पर डिफरेंस देखें, मामा के कमरे में मक्खी थी और उनका फोन नहीं चल रहा था और वो अटक गए। यहां हम तीनों कायाकिंग करने गए तो मेरे 2 दोस्त जो थे वो एक अलग कायक में बैठे और मैं एक अलग में। तो जो मेरे 2 दोस्त थे ना, उनकी जो कश्ती थी उसके अंदर सुराख थे 2, और उन 2 सुराखों से उनकी कश्ती में पानी अंदर आने लगा। अब बजाय इसके कि वो कंप्लेन करते, वो ये कहते कि भाई हमारी कश्ती में पानी आ रहा है, हम अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, हम डूब रहे हैं, वो समझ रहे थे कि ये कश्ती का पार्ट है। मतलब एक लम्हे को भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि भाई कश्ती भी खराब हो सकती है। उनके दिमाग में, हम पाकिस्तानी जो लोग हैं, हमारे दिमाग में हमेशा ये होता है कि यार कॉम्प्रोमाइज कर लो ना, क्या मसला है, अगर थोड़ा सा पानी तो आ रहा है, जरूर ये कोई फीचर होगा जो हमें नहीं पता। हालांकि वो कश्ती टूटी हुई थी और जब वो कायाक में बैठे हुए नाव तक डूब गए तो बराबर से एक लड़की गुजर रही थी एक कायाक में बैठी हुई। तो मेरे दोस्त ने उससे पूछा कि एक्सक्यूज मी,
क्या ये पानी इस तरह भरना चाहिए इसके अंदर? उसने कहा बे बावलो, डूब के मरोगे, जल्दी से कोने पे जाओ और अपनी कश्ती चेंज कराओ। वो बेचारे इतने ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करने वाले कि उनको ये पता ही नहीं था कि ये जो कश्ती है इसमें पानी नहीं आना चाहिए। वो दोनों डूबते डूबते बचे, उन्होंने अपनी कश्ती चेंज की और उसके बाद हम सब पानी के अंदर घूमने लगे इधर उधर, और हम एक लम्हे को ये भूल ही गए कि हम अपने मामा को बड़ी शिप पे छोड़ के आए। आधे एक घंटे खूबसूरत समंदर के नज़ारे करने के बाद जब हम वापस कश्ती में पहुंचे और हमने मामा के रूम का दरवाज़ा खटखटाया तो वहाँ मामा नहीं थे। हमने कहा शायद इन्होंने समंदर में छलांग लगा दी, इतने अपसेट हो गए। लेकिन उस पूरे फ्लोर पे जब मामा नहीं मिले तो थोड़ी सी हमें तशवीश होने लगी। हम सेकंड फ्लोर पे गए, मामा वहाँ भी नहीं मिले, और जो सबसे लग्जरी केबिन्स थे, बल्कि स्वीट्स थे, वो थे सबसे ऊपर वाले डेक पे। मामा हमको वहां बैठे हुए मिले और फिर हमको पता चला कि 1 घंटे में जिसमें हम बाहर जाके हम कश्ती चला रहे थे, मामा ने मैनेजमेंट से लड़ के ऊपर जाते जाते क्वीन स्वीट जो होता है वो अपने लिए बुक कर लिया उसी 80 यूरो में। वो जो क्वीन स्वीट था उसकी कीमत 600 यूरो थी। लेकिन एक मक्खी जो उनके कमरे से मिली थी, उन्होंने उससे अपना केस डेवलप किया और करते करते उनको 3 और रूम दिखाए, वो नहीं माने, वो माने जाके क्वीन सूट पे। अब आप ये देखें कि एक तरफ हम 3 पाकिस्तानी थे जिनकी कश्ती में सुराख था और वो कुछ नहीं बोल लेते, वो कह रहे थे यार ऐसे ही होती है, और चलो अगर सुराख हो भी गया तो क्या मसला है, सब्र कर लेते हैं, ऐसा ही होता है, इतनी बड़ी कश्ती है, छोटी मोटी गलती तो हर किसी से हो सकती है। और एक बंदा जो इंग्लैंड से आया था, उस बंदे को अपने पैसों की वैल्यू का पता था। उसने कहा कि मैंने हराम के थोड़ी कमाए, अगर मैंने 80 यूरो अपनी जेब से दिए हैं तो मुझे 80 यूरो का पूरा काम चाहिए। उनको पता है कि अपने हक के लिए कैसे खड़े होना है। लेकिन हम लोग हैं कि हम शर्माते रहते हैं। हम लोगों को इसीलिए हर कोई रगड़ता है क्योंकि हम अपने हक के लिए नहीं खड़े होते, हम अपने राइट्स पे नहीं जानते। मुझे आज तक याद है कि एक दफा मैं चाट खाने गया, काफी छोटा था मैं, तो मेरी चाट में मक्खी आ गई। मैंने उस बंदे को दिखाया कि यार ये चाट में मक्खी है, जिसने बनाई थी। वो आया, उसने ऐसे करके उंगली से मक्खी निकाली, करके फेंकी और बोला कहाँ है मक्खी। सब दोस्त हंसने लगे, हा 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 हा, कितनी फनी बात है। तो क्यों मैंने ऐसा किया? क्योंकि हम लोग इन चीजों को सीरियस ही नहीं लेते। ठीक है, आपसे गलती हुई है, गलती हर किसी से हो जाती है, लेकिन मैंने अगर पैसे देके कोई चीज ली है तो मुझे भी पूरी सर्विस चाहिए। मैं अपना एक्सपीरियंस आपकी इनकॉम्पिटेंस की वजह से खराब नहीं करूंगा। तो फिर आप डिमांड करें कि भाई मुझे उसके बदले की पूरी सर्विस चाहिए, और मैं 19 से 20 बर्दाश्त नहीं करूंगा जैसे आप पैसों में बर्दाश्त नहीं करते। सो मामा को मैं थैंक्स कहना चाहता हूं कि जिन्होंने हमें इतना जबरदस्त लेसन सिखाया, और उनके तवस्सुस से मैं आप तक ये पहुंचा रहा हूं कि भाई अपनी जिंदगी में जब आप ठीक हो अपनी जगह पे तो कॉम्प्रोमाइज मत करें। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी यहाँ पर एक और वीडियो आ रही है, आपको बहुत अच्छी लगेगी, ये जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में जल्द। तब तक के लिए